सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 7वीं फिल्म के बारे में, जिसका नाम है डायमंड्स आर फॉरएवर। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ब्लोफील्ड ने बॉन्ड की पत्नी यानी ट्रेसी को मार दिया था और इस बात से बॉन्ड को बहुत बड़ा झटका लगा था और अब बॉन्ड कैसे भी अपनी पत्नी के मौत का बदला लेना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम बॉन्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्से में देखते हैं और वो हर जगह लोगों को मार रहा है और वो पूरी दुनिया में घूम करके लोगों को मार रहा है और हर जगह ब्लोफील्ड को ढूंढ रहा है। और इसी बीच हमें फिर से बॉन्ड की शक्ल देखने को मिलती है और इस बार बॉन्ड के किरदार में फिर से शॉन कॉनरी की वापसी हुई है और अब बॉन्ड को बहुत समय हो चुका है ब्लोफील्ड को ढूंढते हुए और अब बॉन्ड को पता चला है कि एक लड़की ब्लोफील्ड के बारे में जानती है। इसीलिए बॉन्ड पहुंचता है उस लड़की के पास और उस लड़की को धमकी देता है और वो लड़की बॉन्ड की धमकियों से डर जाती है और वो बता देती है कि ब्लोफील्ड उसे कहाँ पे मिलेगा। तभी हम ब्लोफील्ड को एक लैब में देखते हैं और यहाँ पे ब्लोफील्ड अपने जैसे बहुत सारे हमशक्ल बनाना चाहता है, इसीलिए उसने यहाँ पे डॉक्टरों की एक टोली बना रखी है और अब ये सारे डॉक्टर एक आदमी की शक्ल बिल्कुल ब्लोफील्ड की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी इन्हीं डॉक्टरों के बीच हम बॉन्ड को देखते हैं और अब बॉन्ड यहाँ पे सबको मारने लगता है और वो सबसे पहले उस आदमी को मारता है जिस आदमी को ब्लोफील्ड की शक्ल दी जा रही थी और अब बॉन्ड यहाँ पे चारों तरफ सबको मारने लगता है और अंततः वो ब्लोफील्ड को भी एक आग के दलदल में फेंक देता है और जल्दी ही ब्लोफील्ड की मौत हो जाती है और यहाँ पे बॉन्ड का बदला पूरा होता है। और अब धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतते जाता है और बॉन्ड अपनी सारी पुरानी चीजों को भुला करके छुट्टियों पे निकल जाता है। लेकिन जब वो अपनी छुट्टियों को पूरा करके एम के पास आता है तब उसे उसके नए मिशन के बारे में बताया जाता है और यहाँ पे हमें एक हीरे का विशेषज्ञ देखने को मिलता है और वो आदमी बॉन्ड को बताता है कि दुनिया में जितने भी हीरे हैं उनमें से 80% हीरे साउथ अफ्रीका से आए हैं और अभी कोई हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी साउथ अफ्रीका के हीरो की तस्करी कर रहा है, जिससे वो हीरो के व्यापार और हीरो के रेट में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उन स्मगलर्स को पकड़ो और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले एम्स्टर्डम जाना पड़ेगा और वहाँ पे तुम्हें एक स्मगलर मिलेगा जिसका नाम है पीटर फ्रैंक्स और उससे मिलते ही तुम्हें उसे मारना पड़ेगा और फिर तुम सारे लोगों से पीटर फ्रैंक्स बन करके मिलोगे। लेकिन पीटर से मिलने से पहले तुम्हें टिफनी केस से मिलना पड़ेगा क्योंकि टिफनी केस ने आज तक पीटर को नहीं देखा है, इसीलिए तुम आसानी से उससे मिल पाओगे। और अब बॉन्ड टिफनी केस से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम मिस्टर विंट एंड मिस्टर किड नाम के 2 कातिलों को देखते हैं और ये दोनों कातिल धीरे धीरे करके सारे हीरे के स्मगलर्स को मारते जा रहे हैं ताकि सारे हीरे सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के पास हो और फिर वो हीरे के व्यापार से खेले और वो जैसा चाहे वैसा रेट में बदलाव ला सके। और अब हम फिर से बॉन्ड को देखते हैं जो कि टिफनी केस से मिलने आया हुआ है और टिफनी को लगता है कि ये बॉन्ड नहीं बल्कि पीटर है, इसीलिए टिफनी बॉन्ड को पूरी बात बताती है कि उसके पास बहुत सारे हीरे हैं और वो उन सारे हीरो को बेचना चाहती है, वो भी लॉस एंजलिस में। और अब बॉन्ड टिफनी को कहता है कि वो उसके सारे हीरो को बिकवा देगा और वो इन हीरो को यहाँ से बाहर निकलवाने में भी मदद करेगा। और इतना कहने के बाद बॉन्ड अपने होटल वापस चला जाता है। तभी बॉन्ड को खबर मिलती है कि असली पीटर टिफनी से मिलने के लिए निकल पड़ा है, इसीलिए अब बॉन्ड भी भागता हुआ पहुँचता है टिफनी के पास। लेकिन वो देखता है कि पीटर टिफनी के दरवाजे पे खड़ा है, इसीलिए अब बॉन्ड असली पीटर को मारने की कोशिश करने लगता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई से बहुत ही ज्यादा आवाज होती है और इस आवाज को सुनने के बाद टिफनी भी बाहर आ जाती है। तभी बॉन्ड पीटर को मार देता है और जल्दी से पीटर के आईडी से अपने आईडी को एक्सचेंज कर देता है। तभी वहाँ पे टिफनी आती है और टिफनी को लगता है कि जो आदमी अभी मरा वो एक जासूस था और उसका नाम था जेम्स बॉन्ड। और अब ये लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं और बॉन्ड पीटर के शरीर में टिफनी के सारे हीरो को डाल देता है और अब ये लोग उसकी बॉडी को लेकर के पहुंचते हैं लॉस एंजलिस। लेकिन एयरपोर्ट पे पहुंचते ही बॉन्ड की मुलाकात होती है फिलिक्स लीटर से, जो कि CIA एजेंट है और लीटर और बॉन्ड ने बहुत सारे मिशन में एक साथ काम किया है। और बॉन्ड यहाँ पे लीटर को पूरी बात बता देता है कि वो एक मिशन पे है और फिर बॉन्ड अपने मिशन को आगे बढ़ाने लगता है। इसीलिए बॉन्ड पीटर के शरीर को लेकर के एक जगह पहुंचता है जहाँ पे वो उसके शरीर को जला सके और यहाँ पे कुछ लोग उसके शरीर को जलाते हैं और जलाने के बाद जब वो लोग बॉन्ड को उसकी अस्थियां देते हैं तो बॉन्ड को उसकी अस्थियों में वो सारे के सारे हीरे मिल जाते हैं। और अब बॉन्ड अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इन सारे हीरो को एक और स्मगलर को दे देता है जिसका नाम है शेडी ट्री। और बॉन्ड इन सारे हीरो को इसलिए देता है ताकि वो इनके गिरोह के हेड तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही उन 2 कातिलों को पता लगता है कि जेम्स बॉन्ड ने सारे हीरे दे दिए हैं, वो बॉन्ड पे हमला कर देते हैं और ये दोनों कातिल हैं विंट और किड। और बॉन्ड को बेहोश करने के बाद ये लोग बॉन्ड के शरीर को एक ताबूत में डाल देते हैं और उसे भी जलाने के लिए कहते हैं और वो बॉन्ड के शरीर को एक मशीन में लगा करके यहाँ से चले जाते हैं और बॉन्ड जलने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे ट्री आ जाता है और वो बॉन्ड के शरीर को बाहर निकालता है और बॉन्ड से कहता है कि तुमने जो हीरे मुझे दिए थे वो सारे के सारे हीरे नकली थे, इसीलिए मुझे अभी के अभी असली हीरे दो। लेकिन बॉन्ड कहता है कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए तुम लोग पहले मुझे पैसे दो फिर मैं तुम्हें हीरे दूंगा। और इतना कहने के बाद बॉन्ड यहाँ से चला जाता है और अपने होटल जाकर के वो लीटर को कॉल करता है और हमें पता लगता है कि बॉन्ड ने लीटर की मदद से पहले ही हीरे को गायब कर दिया था। और अब फिर से बॉन्ड अपने मिशन को आगे बढ़ाने लगता है, इसीलिए वो जाता है कसिनो होटल जहाँ पे ट्री एक कॉमेडियन का काम करता है और वहीं पे बॉन्ड ट्री से मिलने वाला होता है। लेकिन बॉन्ड के पहुंचने से पहले विंट और किड ट्री को मार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ट्री के पास जो हीरे हैं वो असली हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके पास जो हीरे हैं वो नकली हैं। इसीलिए वो ट्री को मार देते हैं लेकिन उनके हाथ
कुछ भी नहीं लगता। और यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड को पता लगता है कि ट्री मर चुका है, इसीलिए वो जुआ खेलने में व्यस्त हो जाता है। और यहीं पे उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है प्लेंटी ओटूल। और अब धीरे धीरे बॉन्ड और प्लेंटी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और अंततः बॉन्ड प्लेंटी को लेकर के अपने कमरे में जाता है। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल होता है, वो देखता है कि कमरे में बहुत सारे लोग हैं और ये लोग जल्दी ही प्लेंटी को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन प्लेंटी को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो स्विमिंग पूल में गिरती है। और प्लेंटी को फेंकने के बाद ये सारे लोग बड़े ही आराम से इस कमरे से बाहर चले जाते हैं। और बॉन्ड को समझ में नहीं आता कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन लोगों ने बॉन्ड को जिंदा क्यों छोड़ दिया। तभी बॉन्ड देखता है कि उसके कमरे में टिफनी भी मौजूद है और अब बॉन्ड और टिफनी इंटीमेट होने लगते हैं। और इंटीमेट होने के बाद टिफनी बॉन्ड से पूछती है कि वो हीरे कहाँ हैं और बॉन्ड कहता है कि वो हीरे बिल्कुल सही सलामत हैं, इसीलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। तब टिफनी कहती है कि इस हीरे पे बहुत लोगों की नजरें टिकी हुई है, इसीलिए हमें जल्दी से जल्दी इस हीरे को बेचना पड़ेगा वरना हम पे कभी भी हमला हो सकता है। और अब खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हम लोग इस हीरे को लेकर के यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। और टिफनी यहाँ पे बॉन्ड को हीरे से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें बताती है और अंत में बॉन्ड मान जाता है उन हीरो को बेचने के लिए। फिर अगले दिन बॉन्ड टिफनी को लेकर के जाता है कसिनो में और वहाँ पे वो टिफनी को वो हीरे दिखाता है। लेकिन हीरे मिलते ही टिफनी बॉन्ड को धोखा देकर के यहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर वापस पहुँचती है, उसे वहाँ पे प्लेंटी की लाश नजर आती है और प्लेंटी की लाश को देखने के बाद टिफनी बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है कि जिन लोगों ने प्लेंटी को मारा है वो प्लेंटी को नहीं बल्कि इसे मारने आए थे, लेकिन गलती से उन्होंने प्लेंटी को मार दिया। इसीलिए अब टिफनी बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और अब वो अपनी जान बचाने के लिए भागती हुई पहुंचती है बॉन्ड के पास और बॉन्ड को पूरी बात बताती है। तब बॉन्ड पूछता है कि वो हीरे कहाँ हैं। तब टिफनी कहती है कि मैंने वो सारे हीरे एक स्मगलर को दे दिए जिसका नाम है बर्ट। और उसके साथ साथ टिफनी ये भी बताती है कि बर्ट से आज कोई आदमी वो सारे हीरे लेने के लिए आने वाला है, वो भी एयरपोर्ट पे। इसीलिए अभी लोग एयरपोर्ट पे इंतजार करने लगते हैं उस आदमी का। तभी वहाँ पे वो आदमी आता है और उस हीरे को लेकर के जाने लगता है और इस आदमी का नाम है प्रोफेसर मेट्ज। लेकिन अब बॉन्ड प्रोफेसर का पीछा करने लगता है और प्रोफेसर का पीछा करते करते बॉन्ड पहुंचता है एक रिसर्च लैब में। और लैब में जाने के बाद बॉन्ड को पता लगता है कि प्रोफेसर एक लेजर रिफ्रैक्शन स्पेशलिस्ट है और ये सारे लोग मिल करके यहाँ पे एक सैटेलाइट बना रहे हैं। और अभी बॉन्ड यहाँ पे और कुछ पता लगाता, उससे पहले उन लोगों को पता लग जाता है कि बॉन्ड एक घुसपैठिया है। इसीलिए सारे लोग अब बॉन्ड पे हमला करने लगते हैं और बॉन्ड यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस लैब के सारे लोग बॉन्ड का पीछा कर रहे होते हैं और वो बहुत दूर तक बॉन्ड का पीछा करते हैं। वो बॉन्ड पे हमला भी करते हैं, लेकिन बॉन्ड अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और उनसे बचता जाता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद बॉन्ड देखता है कि टिफनी एक गाड़ी लेकर के उसका इंतजार कर रही है। इसीलिए बॉन्ड अब गाड़ी में बैठता है और टिफनी उसे यहाँ से लेकर के निकल जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग शहर के अंदर दाखिल होते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर भी लोग इनका पीछा कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी ये लोग बहुत देर तक भागते रहते हैं, लेकिन अंततः ये लोग सारे लोगों से बच जाते हैं। फिर बॉन्ड और टिफनी पहुँचते हैं अपने होटल और यहाँ पे बॉन्ड अपने बारे में सारी चीजें टिफनी को बताता है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद टिफनी कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम मुझे बचाओगे, उन लोगों से भी और पुलिस वालों से भी। फिर बॉन्ड टिफनी से वादा करता है कि वो उसे सारे लोगों से बचाएगा। तभी यहाँ पे लीटर आता है और वो बॉन्ड को कहता है कि मैंने सब कुछ पता लगा लिया है। वो रिसर्च लैब विलेट वाइट का है, लेकिन इस बात की पुष्टि करनी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो लोग उस लैब में कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसीलिए सरकार हमारी इस काम में कोई भी मदद नहीं कर सकती। और इस बात को सुनते ही बॉन्ड कहता है कि तब तो हमें व्हाइट से मिलना पड़ेगा। लेकिन लीटर उससे कहता है कि व्हाइट किसी से नहीं मिलता और अगर तुमने उससे मिलने की कोशिश भी की तब इसका अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। लेकिन बॉन्ड यहाँ पे लीटर की बातों पे ध्यान नहीं देता और वो पहुँचता है व्हाइट के घर पे। फिर घंटों चढ़ाई करने के बाद वो पहुँचता है व्हाइट के घर के सबसे ऊपर वाले मंजिल पे। लेकिन घर के अंदर दाखिल होते ही बॉन्ड आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो अंदर दो लोगों को देखता है जो हुबहू ब्लोफील्ड की तरह नजर आते हैं। और यहाँ पे बॉन्ड को ये बात भी पता लगती है कि इन लोगों ने व्हाइट को बहुत दिनों से कैद कर रखा है और उसके साथ साथ इनके पास एक ऐसी मशीन है जिससे हुबहू व्हाइट की तरह आवाज निकाल पाते हैं और उसी आवाज की मदद से ये लोग व्हाइट का सारा कारोबार संभाल रहे हैं और व्हाइट के कारोबार के आड़ में ये लोग अपना काम कर रहे हैं। और जैसे ही बॉन्ड को ये सारी बातें पता लगती हैं, वो ब्लोफील्ड पे गोली चला देता है और ब्लोफील्ड मर जाता है। तभी बॉन्ड को पता लगता है कि उसने जिस आदमी को मारा है वो ब्लोफील्ड नहीं बल्कि उसका हमशक्ल था और अब असली ब्लोफील्ड बॉन्ड पे बंदूक तान देता है और जल्दी वो बॉन्ड को बेहोश कर देता है और विंट और किड को कहता है कि इसे शहर से बाहर लेकर के जाओ और वहीं पे इसका खात्मा कर दो। और विंट और किड बॉन्ड को यहाँ से लेकर के निकल पड़ते हैं और बॉन्ड को ले जाकर के एक पाइपलाइन के अंदर छोड़ देते हैं ताकि उसे जल्दी ही जमीन में दफन कर दिया जाए और बॉन्ड का खात्मा हो जाए। लेकिन बॉन्ड को मारना इतना आसान नहीं। बॉन्ड यहाँ पर भी सारे लोगों को चकमा देकर के बाहर निकल जाता है और फिर बॉन्ड ब्लोफील्ड वाला दिमाग लगाता है। बॉन्ड भी एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल करता है जिससे वो ब्लोफील्ड की आवाज निकाल सके और फिर उस मशीन की मदद से वो ब्लोफील्ड के आदमी को कॉल करता है
और उसे अपने बातों के जाल में फंसा करके उस जगह के बारे में पता लगा लेता है जहाँ पे व्हाइट को कैदी बना करके रखा गया है। और जल्दी ही बॉन्ड को उस जगह के बारे में पता चल जाता है और अब बॉन्ड बिना समय गंवाए उस जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ जाते ही बॉन्ड का सामना बहुत सारे खूंखार कातिलों से होता है, लेकिन बॉन्ड उन सबका जम के मुकाबला करता है। फिर अंत में वो व्हाइट तक पहुंच जाता है और व्हाइट को लेकर के उस जगह से निकलने लगता है। तभी ब्लोफील्ड के लोग इन लोगों पे हमला करने लगते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा गोलीबारी होती है, लेकिन बॉन्ड कैसे भी व्हाइट को लेकर के वहाँ से निकल जाता है। और अब जैसे ही ब्लोफील्ड को पता लगता है कि बॉन्ड ने व्हाइट को छुड़ा लिया है, तब उसे लगता है कि जल्दी ही उसका प्लान चौपट होने वाला है और जल्दी ही ब्लोफील्ड भी पकड़ा जाएगा। इसीलिए अब ब्लोफील्ड यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि उसे कोई पकड़े, इसीलिए अभी उसने एक लड़की की वेशभूषा बना ली है। लेकिन जब ब्लोफील्ड लड़की के रूप में यहाँ से भाग रहा होता है, तभी टिफनी उसे देख लेती है और वो उसे पहचान भी जाती है, लेकिन ब्लोफील्ड उसे भी पकड़ लेता है और वो टिफनी को अपने साथ लेकर के चला जाता है। तभी बॉन्ड व्हाइट को लेकर के पहुंचता है उसके लैब में और जैसे ही व्हाइट लैब के अंदर दाखिल होता है, उसे पता चल जाता है कि ब्लोफील्ड के लोग यहाँ पे लेजर सैटेलाइट बना रहे थे और वो सैटेलाइट बनाने में कामयाब भी हो चुके हैं। इसीलिए ब्लोफील्ड का सैटेलाइट अब अंतरिक्ष में है और अपने सैटेलाइट की मदद से जल्दी ही ब्लोफील्ड अमेरिका, रशिया और चाइना के परमाणु हथियारों को खत्म कर देता है। इसीलिए अब इन देशों की सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान है। तभी व्हाइट और बॉन्ड को भी यह खबर मिल जाती है कि आखिर ब्लोफील्ड ने क्या किया है अपने सैटेलाइट की मदद से, और उसके साथ साथ इन्हें ब्लोफील्ड की अगली योजना भी समझ में आती है कि ब्लोफील्ड जल्दी ही अपने सैटेलाइट को बेचने वाला है और वो अपने सैटेलाइट को बहुत ही महंगे दाम में बेचेगा, क्योंकि जिस देश के पास भी ये सैटेलाइट होगा वो दुनिया भर के सारे देशों के परमाणु हथियार को खत्म कर सकता है, और जिस देश के पास ये सैटेलाइट होगा अंत में सिर्फ उसी देश के पास परमाणु हथियार बचेगा और वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और इस सैटेलाइट को बनाने के लिए ब्लोफील्ड को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो चीज था हीरा। इसीलिए ब्लोफील्ड ने इतने दिनों से साजिश किया और उसने पूरी दुनिया से ज्यादातर हीरो को गायब कर दिया, क्योंकि इन्हीं हीरो की मदद से इस सैटेलाइट से लेजर लाइट निकलता है जो परमाणु हथियार को नष्ट करता है। और अब बॉन्ड कैसे भी ब्लोफील्ड को ढूंढना चाहता है, लेकिन बॉन्ड को नहीं पता कि ब्लोफील्ड अभी उसे कहाँ पे मिलेगा। तभी व्हाइट को यहाँ पे कुछ सुराग मिलते हैं और उसे पता लगता है कि ब्लोफील्ड अभी एक ऑयल प्लेटफॉर्म में कैलिफोर्निया में है और बॉन्ड उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है और एक पैरासूट की मदद से बॉन्ड उतरता है उस ऑयल प्लेटफॉर्म के पास में। लेकिन जैसे ही बॉन्ड वहाँ पे गिरता है, ब्लोफील्ड के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे कैद में डालने के लिए लेकर के जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम टिफनी को भी देखते हैं और यहाँ पे बॉन्ड के हाथ में एक कैसेट है और अगर बॉन्ड इस कैसेट को इनके सिस्टम में डाल देगा तब ये लोग उस सैटेलाइट पे अपना नियंत्रण ले सकते हैं। और बॉन्ड ऐसा करता भी है, वो कैसेट्स को चेंज कर देता है, लेकिन इस चीज को टिफनी देख लेती है, इसीलिए बॉन्ड नकली कैसेट को टिफनी को दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद टिफनी उसे आकर के बताती है कि उसने कैसेट्स को दोबारा चेंज कर दिया है, क्योंकि टिफनी को ये बात पता नहीं चली थी कि बॉन्ड ने उन कैसेट्स को बदल दिया था। और इस बात पे बॉन्ड बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने सारा प्लान खराब कर दिया। इसीलिए बॉन्ड अब हवा में एक बैलून छोड़ता है ताकि जल्दी इसके साथियों को पता लग जाए कि आखिर बॉन्ड अभी कहाँ पे है। और ऐसा ही होता है, जल्दी CIA वालों को पता लग जाता है कि बॉन्ड कहाँ पे है। इसीलिए अब सारे लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ पे पहुंच जाते हैं और यहाँ की सारी चीजों को तबाह करने लगते हैं। और ब्लोफील्ड को भी ये बात पता चल जाती है, इसलिए ब्लोफील्ड एक छोटी सी सबमरीन में बैठ के यहाँ से भागने लगता है। तभी बॉन्ड ब्लोफील्ड को देख लेता है और वो एक क्रेन की मदद से ब्लोफील्ड के सबमरीन को वापस एक रूम में ढकेल देता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और यहाँ की सारी चीजें तबाह हो जाती हैं। और उसके साथ साथ सबको लगता है कि ब्लोफील्ड भी मर गया, इसीलिए सारे लोग जश्न मनाने लगते हैं और सबको लगता है कि उन्होंने इस युद्ध को जीत लिया है। इसीलिए अब सारे लोग बॉन्ड को वापस लंदन भेजने लगते हैं और बॉन्ड टिफनी के साथ एक जहाज में बैठ करके लंदन के लिए निकल पड़ता है। तभी इसी जहाज में हम विंट और किड को देखते हैं और जल्दी ही विंट और किड बॉन्ड और टिफनी को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। इसीलिए वो लोग एक केक के अंदर एक बड़ा सा बॉम्ब डालते हैं और उस केक को लेकर के जाते हैं बॉन्ड के पास। लेकिन जल्दी ही बॉन्ड को इस बात की भनक लग जाती है और यहाँ पे बॉन्ड और इन दोनों में लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई बहुत देर तक चलती है। लेकिन अंततः बॉन्ड इन दोनों के शरीर में आग लगा करके उन्हें मार देता है और सारा का सारा खतरा खत्म हो जाता है। तभी बॉन्ड के पास टिफनी आती है और कहती है कि अगर हम लोग चाहें तो अभी भी उन सारे हीरो को हथिया सकते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बॉन्ड की कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। हमारे चैनल पे बॉन्ड की कहानी ऐसे ही जारी रहेगी और हम जल्दी ही अपने चैनल पे बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 8वीं फिल्म को लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।